नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज अपन देखेंगे टॉपिक है अपना ज्ञान जगत। ये लाइब्रेरी के अंदर ये ज्ञान जगत विषय मैंने पढ़ाया हुआ नहीं है अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने इसको पढ़ाने के लिए सभी लड़के बोल रहे थे सर एक टॉपिक छूटा हुआ है, बाकी सभी पढ़ाए हुए हैं, ज्ञान जगत और विषय जगत। तो अपन शुरू करते हैं ज्ञान जगत। ज्ञान जगत क्या है, फिर पढ़ेंगे विषय जगत क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ज्ञान जगत। तो ज्ञान जगत है क्या? सबसे पहले ज्ञान वो है जो विश्वसनीय, प्रामाणिक तथा तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, वही ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि फेंकूबाजी कर लिया, वो ज्ञान नहीं है। ठीक है, ज्ञान किस पर होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए, प्रामाणिक भी होना चाहिए और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। और यही ज्ञान अपन को मनुष्यों को और जीव जंतुओं से अलग करता है। क्या करता है? यानी पशु पक्षी, जो पशु है और मनुष्य, इसमें फ़र्क कौन करता है? यही ज्ञान करता है, उसी को अपन ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान जगत की बात करें तो ज्ञान जगत वो है जो विश्वसनीय, प्रामाणिक और तथ्यों पर आधारित है। मैं उसी टाइप से पढ़ाऊंगा जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। फालतू की चीज़ मैं भी नहीं बताऊंगा, बिना तथ्यों के आधारित नहीं बताऊंगा, तो अपना क्या होगा जाएगा? ज्ञान जगत हो जाएगा। ठीक है। अब ज्ञान जगत के प्रकार। ज्ञान जगत को दो प्रकार में बांटा गया है। एक तो है उपलब्ध का आधार पर, और एक है प्रकृति के आधार पर। ये ज्ञान जगत के दो प्रकार हैं। उपलब्धता के आधार पर ज्ञान जगत को तीन भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले ज्ञान जगत, ऐसे आप भी टेबल बनाना है। सबसे पहले ज्ञान जगत, फिर इसी ज्ञान जगत को दो भागों के अंदर बांटा गया है कि ज्ञान या तो उपलब्ध हो सकता है अपन को, या प्रकृति के आधार पर, यानी भगवान ने उसको भेजा है, बनाया। तो सबसे पहले अपन उपलब्ध का आधार पर ज्ञान जगत कितने भागों के अंदर है? दो भागों के अंदर। अपन को कैसे ज्ञान उपलब्ध होगा, उसी को बोलते हैं उपलब्धता के आधार पर। जैसे व्यक्तिगत ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और अर्ध सामाजिक ज्ञान। व्यक्तिगत ज्ञान यानी मुझे खुद को पता है। किसको पता है? मुझे जो भी पता है वो खुद को पता है, यानी जो मेरे बारे के अंदर है, जो आपके बारे के अंदर है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको कहते हैं व्यक्तिगत ज्ञान। यानी आपके अलावा वो चीज़ किसी को नहीं पता, उसी को बोलते हैं क्या? व्यक्तिगत ज्ञान। समझ में आ गया? दूसरा है सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान मतलब सार्वजनिक संस्थाएं, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय है, वो किसके अंदर आया? सामाजिक ज्ञान के अंदर आएगा। यानी सबको पता है, उसको बोलते हैं सामाजिक ज्ञान। समझ में आ गया? अर्ध सामाजिक ज्ञान मतलब कुछ ही लोगों को पता है, अपन को और एक दो और को पता हो सकती है वो चीज़। जैसे मेरा बैंक का खाता मुझे पता है, आपको नहीं पता है, और कौन देख सकता है? बैंक वाला जो स्टाफ है वो देख सकता है। अपन की बैंक की पासबुक लेगा, वो देख सकता है इसका बैलेंस क्या है, ये इसका एड्रेस क्या है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन वो देख सकता है। यानी या तो मुझे पता है, या उन एक दो और तीन चार जनों को पता है, यानी सबको पता नहीं है। उसको क्या कहते हैं? अर्ध सामाजिक ज्ञान। समझ में आ गया? इजी तरीके से समझा दिया। चलो अगला है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर अपन को भगवान ने किसी को बुद्धि बनाई है, तो उसको कहते हैं बुद्धि संगत ज्ञान। जो खुद अंतर्दर्शी, यानी खुद योग क्रिया के द्वारा, अंतरात्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, उसको कहते हैं अंतर्दर्शी ज्ञान। और कुछ एक्सपेरिमेंट करके जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसको कहते हैं वैज्ञानिक ज्ञान। समझ में आ गया? यानी बुद्धि संगत ज्ञान क्या है? मस्तिष्क को जो ध्यान से प्राप्त करते हैं, अपन ध्यान लगाते हैं, जैसे शास्त्रों में कहा गया है ध्यान लगाओ, यानी हम ओम का उच्चारण करो, अपने मस्तिष्क स्थिर करो, माइंड को एक जगह लगाना, उसी को कहते हैं बुद्धि संगत ज्ञान। यानी अपन बुद्धि से प्राप्त करते हैं, अंतरात्मा से प्राप्त करते हैं, वो कहते हैं बुद्धि संगत ज्ञान। अंतर्दर्शी ज्ञान क्या है? ये बुद्धि संगत ज्ञान विकसित होकर क्या बनता है? अंतर्दर्शी ज्ञान बनता है। ठीक है। तीसरा है वैज्ञानिक आधार पर,
वैज्ञानिक आधार पर आपको पता है ये सूत्रों पर, सिद्धांतों पर, नियमों पर आधारित होते हैं। यानी एक्सपेरिमेंट किया तो कैसे किया, उसका कुछ न कुछ तो रास्ता था, क्या किसके अंदर प्रयोग किया गया, यही कहता है वैज्ञानिक ज्ञान। और वैज्ञानिक ज्ञान विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक होता है, यानी एंटीगो सिंथेसिस होता है। जैसे अपन की सीसी बुक है, किस पर आधारित है, यानी वैज्ञानिक के ये सूत्रों पर, सिद्धांतों पर, नियमों पर आधारित है। इसीलिए सीसी को क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक पद्धति, यानी एंथेटिको सिंथेसिस पर पद्धति बोलते हैं किसको, सीसी को। समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं अपन। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ये 3 ज्ञान ये है और ये 3 ये है। 6 चीज़ बताई मैंने, और ये आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, और ये एक बार बोलूँगा तो वो समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैंने इसे ज़्यादा इसके अंदर डीप के अंदर पढ़ा दिया तो दिया आपको, लेकिन वो लिखा या नहीं। फिर है ज्ञान जगत का वर्गीकरण। कैसे हुआ था वर्गीकरण? सबसे पहले ज्ञान जगत को अरस्तु ने बांटा था। किसने बांटा था? अरस्तु ने। अरस्तु नाम का वैज्ञानिक था, इसने ज्ञान जगत को 3 भागों में अंदर बांटा था। सबसे पहले ज्ञान को किसने बांटा था? अरस्तु का नाम आता है। और इसने ज्ञान जगत को, यानी जो ज्ञान के अंदर बांटना क्या है, यानी कोई सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसको बांटा। सबसे पहले किसने अलग अलग बांटा पार्ट के अंदर? अरस्तु ने बांटा। ठीक है, अरस्तु ने क्या बांटा, चलते आगे अपन। अरस्तु ने सबसे पहले 3 भागों के अंदर मैंने बांटा ज्ञान जगत को। किसके अंदर? काव्य, इतिहास और कानून, यानी पोइट्री, हिस्ट्री और लॉ। इन 3 भागों के अंदर अरस्तु ने इस ज्ञान जगत को, संपूर्ण ज्ञान जगत को बांट दिया। 3 भागों के अंदर क्या बताया कि या तो ज्ञान जगत काव्य होगा, या इतिहास होगा, या कानून होगा, दूसरी चीज़ होगी नहीं। बहुत पहले बांटा है, तो इसीलिए उस समय इतने ही सब्जेक्ट थे, ज़्यादा सब्जेक्ट थे नहीं। अभी तो सब्जेक्ट को मिला के ये अपन पढ़ेंगे विषय जगत के अंदर। कैसे विषय जगत, ज्ञान जगत विस्तृत होकर विषय जगत है, वो कैसे, किन कौन कौन से सब्जेक्ट विषय जगत के अंदर आते हैं। संपूर्ण विषय जगत के अंदर हर सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, अपन आगे पढ़ेंगे ये चीज़। ठीक है, तो अरस्तु का पढ़ते हैं। अरस्तु ने ज्ञान जगत को कितने भागों के अंदर बांटा? 3 भागों के अंदर। सबसे पहले उसने सबसे ऊपर किसको रखा? काव्य को। दूसरे नंबर पर इतिहास को, तीसरे नंबर पर कानून को रखा था। ठीक है, फिर इसी फ्रांसीसी बेकन नाम का एक व्यक्ति था, इसने भी ज्ञान जगत को 3 भागों के अंदर ही बांटा। लेकिन इसने इसी आधार पर, अरस्तु के आधार पर ही इसने क्या किया, इतिहास को ऊपर डाल दिया। इतिहास जो था बीच के अंदर, उसको ऊपर डाल दिया, ऊपर वाला नीचे काव्य, और एक नया सब्जेक्ट दर्शन। क्योंकि कानून के अंदर सभी सब्जेक्ट नहीं आते, क्योंकि अगर वहाँ पर साइंस हो तो कहाँ डालोगे? अरस्तु के हिसाब से नहीं डाल सकते। लेकिन फ्रांसीसी बेकन ने क्या किया, क्यों, या तो इतिहास होगा सब्जेक्ट, या काव्य होगा, या दर्शन। ये सीक्वेंस याद रखना है, इतिहास, काव्य और दर्शन। ये फ्रांसीसी बेकन के अनुसार है, इतिहास, काव्य और दर्शन। सबसे पहले इतिहास, फिर काव्य, और फिर दर्शन अथवा विज्ञान को फ्रांसीसी बेकन ने बांटा। इसी बेकन को आधार बनाकर हैरिस नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने बेकन के विपरीत क्रम को अपनाया। कैसे? जो बेकन ने लास्ट में 3 नंबर पर लिया था, उसको इसी हैरिस ने कहाँ पर डाल दिया? पहले नंबर पर, काव्य, यानी सबसे पहले इसने दर्शन एवं सिद्धांत डाल दिए, यानी साइंस। सिद्धांत मतलब साइंस, दर्शन और सिद्धांत कहाँ पर डाल दिए? 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर बेकन ने 2 नंबर पर क्या रखी थी? काव्य, और इसने भी क्या रखी? काव्य। राइट, यानी विपरीत क्रम है, यानी पहले का तीसरा, तीसरे का पहला बना दिया इसने। और इतिहास और भूगोल डाल दिया तीसरे नंबर पर, जो पहले नंबर पर था। किसने डाला था? बेकन ने, और इसने उसका उल्टा क्रम कर दिया। ठीक है, तो ये 3 वैज्ञानिक थे जिनके आधार पर अपन ने बांटा था ज्ञान जगत को, और यही इम्पोर्टेंट है। अरस्तु, बेकन और हैरिस। अरस्तु ने अलग किया था पूरा, क्या किया? काव्य, इतिहास और कानून।
बेकन ने क्या किया था, इतिहास, काव्य और दर्शन, यानी जो बीच के अंदर था ऊपर डाल दिया और काव्य बीच में लेके आए। लेकिन हैरिस ने क्या किया, काव्य को काव्य के स्थान पर ही रखा, लेकिन दर्शन को ऊपर डाल दिया और इतिहास को सबसे नीचे डाल दिया। तो ये हुआ 3 प्रकार से। अगला प्रकार आएगा अपन को, और ज्ञान जगत यहीं से ही शुरू होता है, मेलविन डुई। मेलविन डुई आपको पता है, डीडीसी का रचनाकार किसने किया था, मेलविन डुई। डीडीसी बनाने वाला ही कौन था, मेलविन डुई। तो मेलविन डुई, इसने हैरिस की पद्धति को आधार बनाया था। जो हैरिस ने लिखा था 3 लास्ट के अंदर, WT हैरिस ने, उसी को इसने आधार बनाया था मेलविन डुई ने। लेकिन हैरिस की पद्धति किस पर आधारित है, बेकन पर आधारित है। तो इसको अपन को लिखना है, इसने हैरिस की पद्धति को आधार बनाया, जो किस पर आधारित थी, बेकन के आधारित थी, बेकन पर। और इसने डीडीसी के अंदर ज्ञान जगत को कितने भागों के अंदर बांटा, 10 भागों के अंदर बांटा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछ ले मेलविन डुई का ज्ञान जगत किस पर आधारित है, तो हैरिस की पद्धति पर। लेकिन अगर ऑप्शन में बेकन भी दे रखा है तो बेकन आपको सही करना है, क्योंकि मेलविन डुई किस पर आधारित है ज्ञान जगत, बेकन पर। क्योंकि ये हैरिस ने उठाया किससे, बेकन से तो उठाया है। हैरिस नहीं हो तो बेकन भी करना है अपन को, ध्यान रखना। यूँ नहीं है सर हैरिस तो है ही नहीं, हैरिस नहीं है तो बेकन आंसर राइट होगा। आगे चलते हैं, कौन कौन के, देखो हैरिस ने सबसे पहले क्या, दर्शन लिखा, तो इसने भी 1 नंबर पर दर्शन ही डाला है। 9 नंबर पर इतिहास है तो लास्ट के अंदर ये इतिहास ही डाला, और बीच के अंदर जो है काव्य वो इसने डाल दिए। सबसे पहले 1 नंबर के अंदर सबसे पहले इसने दर्शन यानी सिद्धांत। अब इसके अंदर जब ज्ञान जगत 10 भागों के अंदर बांटा हुआ है, मेलविन डुई, आप किताब देखो कि 10 भागों, यहाँ 1 लिखा है तो वहाँ 2 0, यानी आपको मेलविन डुई के जब भी नंबर आएंगे कितने अक्षर के अंदर है, 3 अक्षर के अंदर, तो 1 के आगे 00 लगा दो, क्या हो जाएगा, 100, 200, 300, 400, ये मिलेगा, सेम ही है। तो ये तो बेसिक है ज्ञान जगत ले। और डीडीसी पढ़ेंगे तो इस 1 की जगह अपन 100 लिखेंगे, 2 की जगह 200 लिखेंगे, 3 की जगह 300 लिखेंगे, 4 की जगह 400, रह गए यही सीक्वेंस। तो सबसे पहले 1 नंबर दर्शन और सिद्धांत, 2 नंबर धर्म, रिलीजन को इसने डाला है, 3 नंबर यानी 300 सामाजिक विज्ञान, 4 नंबर यानी भाषा, लैंग्वेज को इसने डाला, 5 नंबर शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस 5 नंबर, 6 नंबर प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी कितने नंबर पर है, 6 नंबर 600 पर, 7 नंबर कला, यानी कला को इसके अंदर ललित कला बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर 7 के अंदर डाला। 8 का मतलब साहित्य यानी लिटरेचर कितने के अंदर है, 8 के अंदर है। और 9 नंबर यानी भूगोल और इतिहास 9 नंबर के अंदर है। और 0 यानी सामान्य करते हैं, जो जनरली है, जो इसकी इनमें से नहीं आए, जैसे लाइब्रेरी साइंस, इनमें कहीं आया है क्या, नहीं आया। लाइब्रेरी साइंस किसके अंदर, जनरली आएगा, सामान्य कृतिया के अंदर जाएगा, 0 के अंदर। जब तभी लाइब्रेरी साइंस का नंबर क्या है, 0 to 0, जो भी शुरू के अंदर नंबर मिल जाए आपको 0, तो वो किसके अंदर, सामान्य के यानी जनरली के अंदर आएगा। समझ में आ गया। ये मेलविन डुई ने 10 भागों के अंदर इसको बांटा था। अब अपन देखेंगे ये ज्ञान जगत है। अब इस ज्ञान जगत को अपन ने वर्तमान के अंदर कैसे बांटा गया है। वर्तमान के अंदर ज्ञान जगत को 3 भागों के अंदर बांटा गया। कैसे, ज्ञान जगत को 3 भागों के अंदर बांटा। वर्तमान के अंदर ज्ञान जगत के कितने भागों के अंदर है, इन्हें 3 भागों के अंदर ही बांट सकते हैं। यानी जो मेलविन डुई ने जो अपन को 10 भागों के अंदर बांटा, उनको अभी अपन 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं। सबसे पहले नेचुरल साइंस, जो प्राकृतिक विज्ञान है, वो किसके अंदर आएगा, 1 नंबर नेचुरल साइंस। 2 नंबर ह्यूमैनिटीज यानी जो मानविकी, किसके अंदर आएगा, 2 नंबर मानविकी। 30 के अंदर सोशल साइंस यानी जो सामाजिक विज्ञान है, सारे सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट किसके अंदर आ जाएंगे, 3 नंबर के अंदर। तो अभी वर्तमान के अंदर ज्ञान जगत को कितने भागों के अंदर बांटा हुआ है, 3 के अंदर बांटा। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। ये था अपना ज्ञान जगत, जिसको अपन ने मैं बताया कि ज्ञान जगत है क्या, समझ में आ गया। अगला टॉपिक अपन करेंगे ज्ञान जगत, यानी ज्ञान जगत और विषय जगत,
रंगनाथन के अनुसार ज्ञान जगत, विषय जगत क्या है और विषय जगत की संरचना क्या है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रंगनाथ के अनुसार ये ज्ञान जगत इतना ही है। अब इससे शुरू होता है ज्ञान जगत पर ही विषय जगत है। यानी ज्ञान जगत क्या है, यानी जो सिस्टमेटिक नहीं है उसको बोलते हैं अपन ज्ञान। उनको सिस्टमेटिक करना यानी विषय के अनुसार लगाना, उसको ही बोलते हैं विषय जगत। यानी विषय जगत यानी कौन सा इसके अंदर मूल विषय है और उसका हमको पता चलता है। कैसे? जैसे अभी ज्ञान जगत के अंदर सारे सब्जेक्ट आ गए, लेकिन अपन विषय जगत पढ़ेंगे तो इसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट किस विषय से बनकर मिला हुआ है। जैसे अपन तो पढ़ते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मूल विषय नहीं है, ये दो सब्जेक्ट्स के मिलकर बना हुआ है। दो सब्जेक्ट कौन से हैं उसको अपन पढ़ेंगे। जैसे मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, ये क्या है प्रबंधन? प्रबंधन मूल विषय नहीं है, ये दो विषय से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ अपन पढ़ेंगे विषय जगत के अंदर कि कैसे अपन को सब्जेक्ट को अलग अलग किया गया है और कैसा नया सब्जेक्ट उत्पन्न हुआ है। तो आज की क्लास यहीं तक, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था ज्ञान जगत। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। कोई भी डाउट हो आपका तो कमेंट्स के अंदर करिए, और कोई नया टॉपिक पढ़ना हो कि ये टॉपिक सर है ही नहीं यहाँ यूट्यूब पर आपके, तो मैं वो पढ़ा दूँगा, वापस पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ज़रूर चैनल को, और शेयर ज़रूर करना ताकि और अच्छे वीडियो अपन बना सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।